हेलो एवरीवन। दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं मेरा अपना निजी चैनल स्मार्ट एजुकेशन विद गौतम सर, और मैं हूं आपके साथ डीएस गौतम। ट्रांसलेशन सिखाने की सिलसिला चल रहा है और इसके अंतर्गत मैं प्रेजेंट और पास्ट के सब कुछ करा चुका हूं। आज चलते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की ओर। फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य में और इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। तो भविष्य में जो काम अनिश्चित समय पर किया गया हो वो वाला सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे, इसका एक एग्जांपल देखिए कि वह घर जाएगा। तो गागी के जिसमें आ जाए वो समझ लीजिए कि फ्यूचर में जा रहा है, और कब जाएगा ये समय निश्चित नहीं है, इसलिए ये इंडेफिनिट हुआ। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को पढ़ते हैं। बस मेरा वीडियो लास्ट तक पूरा देखना और इसका एक एक चीज मैं बारीकी से क्लियर करूंगा, तो बिना स्किप किए हुए देखना है आपको। तो देखिएगा, इसमें पहचान इसकी क्या होती है। सेंटेंस के अंतर्गत गा, गी और गे ये दिया गया हो और काम के भविष्य में होने की बात हो। ठीक, ये नहीं है कि प्रेजेंट की हो या पास्ट की हो, भविष्य में बात होने की हो। हेल्पिंग वर्ब इसके लिए हम यूज करते हैं। एक होती है इसके लिए सेल और एक होती है इसके लिए विल। दो यूज होती हैं और दोनों का यूज कहां कहां होना है। जिनका सब्जेक्ट आई और वी है उनके साथ तो आपको सेल लगाना है। बहुत ध्यान से आराम से सुने, डायरी पेन जरूर लेके बैठा करें, कॉपी में नोट करें, मेरी हर एक बात आपको फायदेमंद रहेंगी। और विल का प्रयोग अन्य सभी कर्ताओं के साथ, जैसे यू हो गया, दे हो गया, इट हो गया, या किसी का कोई नाम हो गया, अन्य सभी किसी भी कर्ता के साथ आपको विल का प्रयोग करना है। और सेल का प्रयोग आई और वी के साथ करना है। और मैं आपको बता दूं, ये सेल विल का ये जो नियम है ये पूरे फ्यूचर में चलेगा, चाहे फ्यूचर इंडेफिनिट हो, चाहे कंटिन्यूअस हो, चाहे परफेक्ट हो, चाहे परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, आने वाले सभी में चलेगा। तो इसको जरूर याद रखें। बेशक इसके साथ सेल भी विल भी बढ़ जाएगा, सेल है विल है बढ़ जाएगा, सेल है बीन विल है बीन बढ़ जाएगा, लेकिन आई वी के साथ आपको सेल वाली ही लगानी है। अब बात आती है मेन वर्ब। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, पहली क्रिया। ठीक, अब बहुत सिंपल है ये और यूज भी बहुत अच्छे तरह से करने हैं। इनको डेली प्रैक्टिस में भी ले आइएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा इनको पढ़ते हुए। बहुत सरल है, आराम से। वह घर जाएगा, तो वह के लिए ही लगाया, और ही, अब देखिए आई और वी तो है नहीं, तो इसलिए सेल नहीं लगाएंगे। ही क्या है, अन्य कर्ता में चला गया, तो ही के साथ विल का प्रयोग। ही विल गो, गो जानने के लिए, गागी गेस में लगा हुआ है, ही विल गो होम, और फुल स्टॉप। फ्यूचर के लिए हमने विल लगा दिया, इसके अंतर्गत क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाई। बस ये दो ही चीज याद रखें, इतने में ही हो जाएगा। जिनको कोई भी चीज समझ में ना आए, वीडियो को 2 बार देखना, 3 बार देखना। आपके पास घर पर जो भी किताब इंग्लिश की, ग्रामर की, ट्रांसलेशन की है, सभी किताबें बहुत अच्छी हैं, उनको पढ़िएगा। कंसेप्ट यहां से समझो, एक्सरसाइज वहां से कर लो। फिर भी कोई प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में बताओ। मैं एक पत्र लिखूंगा। अब देखिए, मैं आया, आई आ गया, आई के साथ अब सेल लगाना है कि विल लगाना है। अभी आपको यहां पे बताया था कि सेल जो है आई और वी के साथ यूज करना है, और हमारे पास यहां पर आई है, तो आई के साथ हम क्या लगाएंगे, सेल। आई सेल। अब लिखने की वर्ब लगाइएगा, राइट, WRITE, राइट। क्या लिखेंगे, ए लेटर, फुल स्टॉप। यहां तक क्लियर है, आगे चलिए। तुम पाठ याद करोगे, तुम के लिए यू, और यू आई और वी तो है नहीं, तो सेल नहीं लगाना है, तो विल लगाना है। यू विल लर्न लेसन। अब नेगेटिव वाला देखिए, इनमें नेगेटिव आता है तो वो कैसे करना है।
अब ये अमन बाजार नहीं जाएगा, तो अमन will not go to market। हैंडराइटिंग तो सबको समझ में आ रहा होगा। हैंडराइटिंग कोई भी अच्छा बुरा नहीं होता, बस दूसरों की समझ में आ जाना चाहिए। तो जब नहीं आ जाए उस कंडीशन में आपको शैल और विल के साथ नॉट का प्रयोग करना है, और नॉट हमेशा वर्ब से पहले लगती है। वर्ब ये है और हमारी नॉट इससे पहले है और विल के बाद में है, तो शैल और विल के साथ लगाना है। शैल विल हमेशा वर्ब से पहले ही लगती है। चलिए आगे देखते हैं। ये है क्या वह मेरी सहायता करेगा। तो क्या के लिए कुछ अलग से वर्ड का मीनिंग नहीं लगाना है, पहले वह क्यों देख लो। वह क्या है? ही। अब ही के साथ शैल लगेगा या विल लगेगा? विल लगेगा, तो विल को यहां से पहले ले लो। जो यहां पे था इसको पहले ले लेते हैं, तो विल इसकी अंग्रेजी बन जाती है। अगर सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो क्या का भाव देती है। तो विल ही हेल्प किसकी सहायता करेगा? मी। देखिए इतने लंबे सेंटेंस का इंग्लिश ट्रांसलेशन छोटा सा, इसीलिए कहते हैं कि अंग्रेजी बहुत सरल और अच्छी भाषा है। बस थोड़ा सा आप मन लगा के पढ़िए, और मेरे साथ जो भी पढ़ रहे हैं, जितने भी, चाहे उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है या नहीं किया है, समझ में सबकी में आ रहा है, मुझे ऐसी उम्मीद है। क्या वह आज स्कूल जाएगा? तो क्या के लिए फिर वही will he go to school today? और पीछे क्वेश्चन मार्क, और इधर भी क्वेश्चन मार्क, सॉरी यहां रह गया। दूसरी चीज, मैं आपको इनके स्पेशल प्रयोग भी पढ़ाऊंगा, तो एक एक चीजें धीरे धीरे से मेरे साथ सीखते जाइए। वीडियो और चैनल को दोनों को छोड़िएगा मत। वीडियो खत्म हो जाए दूसरा देखिए, ना मिले डिस्क्रिप्शन में देख लो, फिर भी ना मिले प्लेलिस्ट में चले जाओ, वहां मिल जाएगा आपको। अभी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का एक स्पेशल प्रयोग और है, वो भी मैं पढ़ाऊंगा। तो जो लोग चैनल को पूरा देख रहे हैं वो स्पेशल प्रयोग को जरूर देखें। यही है, इसी का है, फ्यूचर इंडेफिनिट का ही। तुम मुझे कहां मिलोगे? अब कहां की अंग्रेजी ये आ गया वेयर, और वेयर के साथ तुम की अंग्रेजी यहां लिख लो। और ये मैं पहले इसलिए लिख देता हूं कि सेल विल को यहां लिखने के लिए आइडिया बन जाता है कि सेल विल कैसे लिखी जाएगी। तो यू के साथ क्या लगाते हैं हम लोग? विल। तो यहां पे विल आ गया। वेयर विल यू मीट मी और सी मी दोनों ही यूज हो जाते हैं। सी और मीट, कोई सा एक लगाना है, ये ज्यादा उचित रहता है। और पीछे क्वेश्चन मार्क। आगे देखो, मोहन क्रिकेट क्यों नहीं खेलेगा? तो क्यों के लिए वाई, और वाई के साथ सेल या विल मोहन के अकॉर्डिंग। तो मोहन है, न आई है न वी है, ये मोहन है, तो मोहन के लिए विल और मोहन, वाई विल मोहन। अब नॉट भी लगा हुआ है, नॉट अपनी जगह पर रहेगा, ये ध्यान रखा है। सेल विल ने अपना साथ छोड़ दिया है, कहां? इंटेरोगेटिव में। विल नॉट प्ले क्रिकेट। बहुत ही सिंपल है, बड़े आराम से आप इनको सीखते जाइएगा। और ये फ्यूचर इंडेफिनिट डेली यूज में भी बहुत प्रयोग होता है। यहां कौन आएगा? तो जब कौन वाले सेंटेंस में आपको हर बार बता रहा हूं कि ये हु से स्टार्ट हो जाते हैं और इनके साथ हेल्पिंग वर्ब लग जाती है, तो हु विल कम हियर, और पीछे क्वेश्चन मार्क। तो ये कौन जिसमें सब्जेक्ट का काम कर रहा हो, वहां हु लगाने के बाद इसको सिंपल की तरह से बनाते हैं, हु विल कम हियर। यहां कौन आएगा? हम चाय नहीं पिएंगे, तो
तो हम के लिए वी, और वी और आई के साथ हम सेल लगाते हैं, तो यहां पे आपको लगाना है वी शैल नॉट टेक और ड्रिंक टी। मैं ये दोनों ही इसलिए लिख देता हूं कि बहुत सी जगह पे बच्चों को नहीं पता कि ड्रिंक के स्थान पर टेक भी लेना है, तो बहुत सी जगह पे ये लगाते हैं, लेकिन आजकल ये बहुत ज्यादा प्रचलन में है, तो आप भी टेक का प्रयोग करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि ड्रिंक जो यूज होता है वो ड्रिंक करने के लिए या इंटॉक्सिकेशन या कोई लिकर लेने के लिए यूज होता है, तो हम शुद्ध चीजों के लिए ये टेक का प्रयोग करते हैं। तो इस सेंटेंस के अंतर्गत कुछ ज्यादा विशेष नहीं है समझने समझाने के लिए, लेकिन फिर भी आधा मिनट का नजर इस पर डालिएगा। फ्यूचर का इंडेफिनिट गागीगे आना है, सेल विल लगेगा, आई बी के साथ सेल और अन्य सभी के साथ विल, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, और इसमें कोई किसी तरह का झंझट नहीं है। तो बड़े आराम से इसको देखिएगा। ही विल गो होम और आई शैल राइट ए लेटर, यू विल लर्न लेसन। इन सेंटेंस को 2-4 बार बोलिएगा। मैं आपको इंग्लिश स्पीकिंग तक ले जाने वाला हूं, तो ये ग्रामर, ट्रांसलेशन सब कुछ मेरे साथ करते रहिए, फिर आपको लिए चलते हैं हम आगे को। चलिए फिर मिलते हैं अगले सेंटेंस टेंस के साथ।